हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन साइंस हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप जानते हैं, ब्रेन साइंस के तड़के से हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है आज का वॉयसरॉयज। जो हिस्ट्री में वॉयसरॉयज आए हैं उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा वॉयसरॉयज था, उससे पहले कौन आया, उसके बाद में क्या आया। क्रोनोलॉजी का ऑर्डर आता है, उनके कौन कौन कब कब आए, उनके डेट्स या उनके सन आते हैं कि ये किस ईयर में आए थे, उनका कार्यकाल, उनका जो वर्किंग पीरियड था वो क्या था, उनका नाम क्या था वायसराय का और उनके काम क्या थे। और ये सब तो आपको जीके की बुक में भी मिल जाएगा। जो स्पेशल फीचर है इस पूरे प्रोग्राम का, आज का मेरा जो रोल है इसके अंदर, वो ये है कि उसे याद भी साथ के साथ कराना, यानी आपको मेमोरी टेक्निक और ब्रेन साइंस के ट्रिक्स के साथ में इसको पढ़ाना, ताकि आप याद भी तुरंत कर सकें, समझते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, आपका जीके भी कंप्लीट हो जाए और आपको याद भी हो जाए। यही बात आपको दूसरों से अलग करेगी और यही खासियत है हमारे इस चैनल की। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम टेक्निक्स के साथ इसको करेंगे और इससे जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका रिवीजन टाइम बहुत कम होने वाला है और आपको मजा आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी टेक्निक के साथ जीके यानी कि वॉयसरॉयज। आपके एग्जाम के अंदर आपको दो चीज़ चाहिए, एक आपको कंटेंट चाहिए, जीके चाहिए, समझना चाहिए, जिसके लिए आप कोचिंग वगैरह भी जा रहे हो, और साथ साथ में अच्छी मेमोरी चाहिए ताकि वो आपको याद हो जाए। ये दोनों काम यहाँ पे करवाते हैं हम आपसे। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वॉयसरॉयज आए हैं उनका पीरियड जानते हैं। 1857 से लेकर 1950 तक वॉयसरॉयज इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडॉन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं। ये नाम तो आपको पता है, पर इस नाम को याद कैसे रखें, तो आपको कोई ना कोई पिक्चर देखना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे कि हम लॉर्ड कैनिंग में केन का पिक्चर देख सकते हैं, जो थम्सअप का या कोका कोला का केन होता है। लॉर्ड तो कॉमन है सब में, तो लॉर्ड तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो कैनिंग से केन देख सकते हैं। तो जब हम इनके काम या इसका सन याद करेंगे तो ये केन हमारे काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मायो, मायो में हम मेयो कॉलेज अजमेर में है, उसको देख सकते हैं, या फिर हम मायो का कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे मावा बना सकते हैं, या मेयो कॉलेज अजमेर में बड़ा फेमस है, इसको आप देख सकते हैं। लिटन, लिटन से लाइटन ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, तो लाइट लिटन, तो या तो हम लाइट देख सकते हैं, लिटन दास है लेकिन अपन लाइट देख लेते हैं, लाइट याद रहेगा, लिटन लाइट। राइपन, रिपन राइप हो जाती कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ पक जाती है, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने RIP लिया है क्योंकि अक्सर हम किसी की डेथ होती है तो RIP बोलते, तो रिपन के पहले 3 लेटर भी RIP से मिलते हैं, रेस्ट इन पीस। ओके। डफरिन, डफरिन तो डफर भी कर सकते हैं इसको, डफर, पर डफर कुछ दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम डफली रिन कर सकते हैं। डफली बाजा आपने सुना है, और रिन अपना जो कपड़े धोने का आता है उससे अपन डफली रिन भी कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आता है लैंसडाउन, उसमें हम लेंस भी कर सकते हैं। लैंसडाउन में लेंस कार्ट आप देखा होगा आपने, तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसके जो साउंड है उससे। कर्जन में हम कर्ज, किसी से कर्जा लेते हैं या तो वो देख सकते हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो कार जोन कर सकते हैं। कार में कार नजर आ जाएगी, कार का जोन जहां कार पार्किंग होती है वो आपको दिखाई दे जाएगा। हार्डनेज में अपन या तो होर्डिंग्स कर सकते हैं, या हार्ड कोई चीज़ हार्ड है, या फिर होर्डिंग्स जो होते हैं सड़कों पे लगे रहते हैं उसको देख सकते हैं। चैम्सफोर्ड में हम फोर्ड, एक साउंड आ रहा है तो फोर्ड जो गाड़ी आती है वो देख सकते हैं। रीडिंग में रीडिंग पढ़ना, बुक नजर आ सकती है। लॉर्ड इरविन, इरविन में विन एक वर्ड आ रहा है, विन। ओके, तो इरविन से विन एक वर्ड आ जाएगा, यानी कि विनिंग। ओके। और इसके बाद विलिंगडन, विलिंगडन में वेल डन कर सकते हैं, विल्डिंग वेल डन, यानी या तो कुआं देख सकते हैं, कुएं के अंदर कोई उतर रहा है उसको भी वेल डन कर सकते हैं, या फिर वेल डन का एक साइन ले सकते हैं कि बहुत अच्छा। खुद को शाबाशी दे दो कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, वेल डन। और लिन लिट गो, तो लिन लिट गो में एक तो ली करके वो है, अदरवाइज लिन लिट गो यानी कि इसको इस तरह से देख सकते हो कि लाइट जलाई और चले गए, गो कार के अंदर बैठे, लाइट जलाई चले गए, या फिर ली भी अपने लिए अपने हो सकता है। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन में तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा है, माउंट। और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजा जो गोपाल कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा है। तो एक बार अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूँ कि बताइए
लॉर्ड कैनिंग में आपको क्या दिख रहा है, अब आपको आता है देखना है ना, कैन दिख रहा है। रिपन में क्या दिख रहा है, रिपन का वर्ड से आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको दिखाई देगा RIP, राइट। तो अपन ने मैक्सिमम काम क्या किया, सबसे पहले जो वर्ड थे उनका PIS बनाया। PIS आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, या फिर आपको मैं समझा देता हूँ। पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, यानी हर वर्ड से इमेज बनाना। हमारा ब्रेन इमेज को ज़्यादा याद रखता है। जब आप जीके पढ़ते हो तो बहुत कम इमेजेस आप बना पाते हो, अक्सर चीज़ों को रटते हो। आप रटने की बजाय आप क्या करो, इमेज क्रिएट कर लो उसमें से। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो भावी अफसरों ऐसा है, सारे लोग पास होने वाले हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पास होने का तरीका क्या है। किताब पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, कंटेंट में क्वेश्चन कौन से आएंगे ये मालूम होना चाहिए। इन सब के लिए आपके पास बहुत धुरंधर मेंटर्स होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे, पर उनको याद भी करना है। वो 2 चीज़ चाहिए, एक आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, सेलेक्टेड कंटेंट चाहिए, और वो समझना आना चाहिए आपको, जो आपको भी आता है और आपको सिखाने वाला सिखा भी रहा है। दूसरा, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पास मेमोरी टेक्निक होना चाहिए ताकि वो याद रहे आपको। बस यही एक सेकंड पॉइंट है जिससे आप दूसरों से अलग हो सकते हो, क्योंकि बाकी लोग रट्टा मार मार के थक जाएंगे, पर आप रटोगे ही नहीं, आप टेक्निक यूज़ करोगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे ही कोई सन होता है, सन लॉर्ड कैनिंग का अपन ने कैन ले लिया, कैन से सबको जोड़ लेंगे वो ठीक है, पहले सन को निपटाते हैं अपन फटाफट से। तो ये सन दिख रहा होगा आपको। सन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंचुरी, दूसरा होता है ईयर। 1856 ये है सेंचुरी, ये है ईयर। तो जो सेंचुरी होता है उसको हम कलर कोड से याद करेंगे, अभी सिखा दूंगा हाथों हाथ, और ईयर को हम फोनेटिक कोड से याद करेंगे। इसको नोट कर लिया आपने। सेंचुरी को किससे याद करेंगे अपन, कलर कोड से, और ईयर को किससे याद करेंगे हम, फोनेटिक कोड से। फोनेटिक कोड में आपको सिखाऊंगा, बाकी पहले कलर कोड को बहुत इजीली कर लेते हैं। सेंचुरी को रटने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड होता है बैनिया हापी नाला, याद आया कुछ, या फिर चक्कर खा गए? बोलो मेरे साथ, बैनिया हापी नाला। राइटिंग में मत जाना मेरी, है ना, बट पहले डॉक्टर बनना था, तो फिर प्रैक्टिस करी गंदी राइटिंग की, बनानी तो आपके काम आ रही है अभी। बैनिया हापी नाला, इसको अपन लोग इंग्लिश में बोलेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर, अब समझ में आ गया होगा आपको। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इंद्रधनुष के 7 रंग, रेनबो। तो अब मैं इनके आगे एक नंबर डाल देता हूं, यहां से मेरा खेल चालू होता है, ठीक है। नंबर डाल दिया मैंने, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये नंबर क्या है, ये सेंचुरीज हैं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 14 से 20 के बीच में आते हैं, और भी कोई आएगा तो वो भी सिखा दूंगा, अभी पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 14 सेंचुरी का कलर आ गया आपका बैंगनी, यानी 14 सेंचुरी जब आप याद करोगे तो विजुअल करते वक्त आपको बैंगनी कलर को विजुअलाइज करना है। ऐसे ही 15 सेंचुरी के लिए आपको नीला कलर, और 16 के लिए आसमानी कलर, और 17 के लिए हरा कलर, 18 के लिए पीला कलर, और 19 के लिए नारंगी, और 20वीं सदी के लिए आपको लाल, यानी कि 20th सेंचुरी के लिए रेड आपको करना है। तो अपन ये लेते 18, क्योंकि ये वाला 18 है ना अपना, तो 18 का पीला है, पीला कलर, ठीक है। तो हमारा ये समझ में आ गया कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम का कलर हो गया पीला। इसकी ड्रेस भी पीली कर दो अब आप, वो भी तरीका बढ़िया है, राइट। और कैन भी, इसके अंदर भी पीला पीला कलर कैन कर दो ये आप, तो आपको ये याद रहेगा। अब अभी आपको ये याद रखना है 56, तो 56 कैसे याद होगा, और 56 से 62 ये टाइम भी याद रखना है अपने को। तो इसका तरीका अब यहां पर ये आता है दोस्तों, कि आपको ये जो जितना भी आपको अभी ये कराया मैंने, सेंचुरी समझ में आ गया ना, ये वाली स्लाइड को रोक के याद कर लेना अच्छे से। विबग्योर, और विबग्योर के आगे आप 14 से लेकर 20 तक लिख लो, ठीक है ना, इससे आपको कलर कोड मिल जाएंगे। अब अपन आ रहे हैं इसके ऊपर कि ये 56 और 62 कैसे याद होंगे। इसको कराने के लिए मैं थोड़ी सी टेक्निक कराऊंगा आपको, ओके। फटाफट से टेक्निक करा देता हूं अब आपको मैं, ये हटा दूं पहले सारे दाल चावल। चलो अब अपन आ जाते हैं इसके ऊपर 56। तो 56 क्या है, 5 6, 5 के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे L, और 6 के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे J या G। क्यों लिख रहा हूं मैं एन में बता दूंगा कि ये 5L क्यों है या JG क्यों है, क्योंकि मेरे को टेक्निक सिखानी पड़ेगी। उसका नाम है फोनेटिक मेथड, यानी हर नंबर का एक लेटर बना हुआ है, बस ये पहले से बने हुए हैं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर आ सकता है अपना LG, एक तो LG TV हो सकता है, ठीक है कि नहीं, या लॉज हो सकता है, लॉज में रहते हैं ना लोग बाग, लॉज
LG TV ले लेते हैं अपन यहाँ पर। और दूसरा आता है 62, ये एक नंबर था, यहाँ पर है 6 यानी G और 2 यानी N, तो अपना बन गया गन। अब सवाल है कि सर ये U कहाँ से आ गया बीच में, तो उसको छोड़ दो अभी, एंड में बस ये जो वीडियो खत्म होगा तब समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि हम यहाँ पे लेटर लेते हैं, लेटर के बाद वोवल लगाते हैं, उससे वर्ड बनता है, बस इतना समझ लो, अभी हिंट दे दिया आपको मैंने। तो हमारे पास 2 पिक्चर आ गई, एक आ गई LG TV और दूसरी आ गई गन की, ठीक है। ये 2 पिक्चर ले लिया अपन ने, कलर कौन सा आ गया, 18th सेंचुरी वाला, यानी पीला कलर आ गया। बस, तो इतना काम हमारा हो गया अब इसके अंदर। ओके जी, अब चलिए, तो अब इमेजिनेशन का टाइम शुरू हो जाता है हमारा, इमेजिन करना है अब अपने को, है ना। एनीवेज, तो 1856 येलो LG TV और येलो कलर का गन, जैसे गन दिख रही है आपको, येलो कलर की गन दिख रही है। तो इमेजिन कर लो कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो एक हमेशा टीवी देखना पसंद करते थे, हाथ में कैन है, इस कैन के अंदर से निकाला इन्होंने टीवी का रिमोट, टीवी था इनका LG TV येलो कलर का, ध्यान रखना। और उस टीवी के अंदर पिक्चर में एक आदमी उनके ऊपर गन तान के खड़ा हुआ येलो कलर की, खुद भी ड्रेस येलो पहन रखी है, सब येलो। इसका टाइम पीरियड आपको येलो में ही इमेजिन करना है, उससे आपको सेंचुरी में मिस्टेक नहीं होगी। और ये 2 वर्ड अगर आपको याद आ गए कि टीवी देख रहे थे यानी LG TV यानी कि 56, और उसमें गन थी प्लास्टिक की येलो कलर वाली यानी कि 62, तो आपको याद रहेगा 56 से 62 18th सेंचुरी, तो 1856 1862 ये हो गया होगा भैया अभी तक। अब अपन आते हैं इन्होंने काम क्या कर दिए वो भी समझते हैं। जैसे कि इन्होंने किया ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इमेजिन करो कि ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये इन्होंने कैन से याद रखना है, एक विधवा है उसके पास गए, उसको बोला कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको ये जो कोल्ड ड्रिंक है कैन वाली वो पीनी है। और जैसे ही विधवा को उन्होंने, ये जो विधवा है एक विधवा लेडी है, उसको उन्होंने ये कैन दिया, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, पीते ही ये बन गई पुनर्विवाह, एकदम से ब्राइड, एकदम फटाफट एक शादीशुदा महिला लग रही है, याद रहेगा। चलो, भारतीय दंड संहिता की स्थापना करी। उसके बाद इनके सामने जब कोई भी ऐसे लोग आते जो क्रिमिनल होते थे, तो क्रिमिनल को ये इस कैन के अंदर जहर भर के पिलाते थे और यही दंड होता था। दंड होगा कि उनको इस कैन में, नाम ही कैनिंग है भैया, एक तो कैन मारते थे, एक कैन पिलाते थे। तो जो विधवा है उनको तो कोका कोला वाला कैन पिलाया और वो विधवा बन गई शादीशुदा, विधवा पुनर्विवाह हो गया। और जो अपराधी है, दंड जिसको मिलना है, उसको पिलाया उन्हें जहर से भरा हुआ। तो यही इनकी संहिता थी। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने छुपा रखा था ये कैन की किताब खोलो और इससे दंड दे दो। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड की इन्होंने स्थापना करी। तो थर्ड पार्ट आता है व्यपगत का सिद्धांत, यानी राज्य विलय नीति को समाप्त किया। अब ये विलय नीति तो आप समझ चुके हो, पढ़ते भी होंगे। अपने को टेक्निकल बात याद रखनी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन से याद करो डॉक्टर, लैप्स से आप लापसी, हमारे यहाँ राजस्थान में लापसी खिलाते हैं। तो इमेजिन करो कि जब भी इनके घर पर डॉक्टर आता था तो देखने, ये उसको कैन पे कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे और डॉक्टर साहब को हमेशा लापसी खिलाते थे। लापसी वाला डॉक्टर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत इन्होंने ये किया। इसके बाद में आता है यहाँ पर बॉम्बे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बनाए इन्होंने। हाई कोर्ट कहाँ बनाए? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बनाए। तो इसके बाद जो ये कैनिंग सर थे, ये इनको लगा यार ये बहुत सारे काम कर लिए, पर इन काम के लिए कोई कोर्ट होना चाहिए ताकि बार बार मुझे बताना नहीं पड़े। तो उन्होंने हाई कोर्ट बनाए। इमेजिन करो कि ये हाई कोर्ट में जाकर बैठ गए और हाई कोर्ट बनवा रहे हैं। सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ बनवाया? मुंबई में बनवाया, बम्बई में, वहाँ के जज को कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। उसके बाद कलकत्ता में बनाया, वहाँ के जज को बना रहे हैं। फिर मद्रास में बनाया। तो वैसे ही आपको याद रहता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली हटा दो, बाकी याद रहेंगे 3 बड़े शहर इंडिया के, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो मुंबई में फिल्म स्टार देख लो यार, कि फिल्म स्टार जो है वो हाई कोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं, उन पे केस चल रहा है, सबके हाथ में कैनिंग का कैन है क्योंकि ये उन्हीं का बनाया हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर पीछे भी बहुत बड़े कैन की फोटो लगी हुई है और वहाँ पर ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक कैन मिलते रहते हैं। और ये मुंबई का हो गया। कलकत्ता के अंदर हम देख लो, कलकत्ता
ये रसगुल्ले में फेमस है वहाँ पर, तो रसगुल्ले के साथ केन मिल रहा है केन। और मद्रास के अंदर आप इडली सांभर डोसा साउथ इंडियन का देख लो, वैसे तो हाई कोर्ट से आपको ध्यान रहेगा और 3 शहर याद रहेंगे, फिर मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको अगर आपको दिक्कत आती है तो एक तरह से लॉर्ड कैनिंग आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक, वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के लिए मेयो कॉलेज का पिक्चर आप ले सकते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरह से हम 18th सेंचुरी को याद करते हैं। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि इन्होंने 18th सेंचुरी 69 से लेकर के 1872 तक का इनका कार्यकाल था। तो अभी पहले सबसे पहले टेक्निक कर लेते हैं। 18 का येलो कलर आपको ध्यान है, 69 तो 69 होता है GJP, देखो बना रखा है हमने जीप, कौन से कलर की, येलो जीप। और 72 जो होता है वो होता है हमारे लिए KN कान, येलो कलर का कान, या फिर कान के अंदर आप एक येलो कलर का झुमका बना लो अच्छे से, ठीक है कि नहीं। तो इमेजिन करो कि जो लॉर्ड मेयो थे, वो जो लॉर्ड मेयो है ये आपको दिख रहे हैं, ये मेयो कॉलेज के अंदर बैठे, ये अजमेर में मेयो कॉलेज है, इनके नाम पर ये कॉलेज बना हुआ है। इन्होंने कान में येलो कलर का झुमका पहन रखा है और येलो कलर की जीप में पूरे मेयो में कॉलेज में चक्कर काटते हैं। तो लॉर्ड मेयो येलो कलर की जीप में चक्कर काटते हैं, कान में येलो झुमके पहनते हैं। जीप कान क्या याद आएगा आपको दोस्तों, जीप से 69, कान से 72 और येलो से सेंचुरी याद आ जाएगी। सन निपट गया अपना। अब अपन आते हैं फटाफट इन्होंने काम क्या करा है उसको समझते हैं। एक तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करी, तो चलो ये आपस में एक दूसरे से याद हो चुके हैं। दूसरा, इन्हीं के समय में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। तो फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ से सारे हिंदुस्तान की जनता को बुला लिया और उनकी जनगणना करना शुरू कर दिया, गिनती कर रहे हैं। 1872 कैसे याद रखेंगे आप, सबको कान में झुमके बनाते जा रहे हैं येलो कलर के और गिन रहे हैं टोटल कितने लोग हैं इंडिया के अंदर, बहुत थोड़े से थे उस टाइम पे, सारे लाइन से खड़े कर दिए, सबको गिन रहे हैं। कौन है, मेयो कॉलेज, बस याद हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे लॉर्ड लिटन। लिटन यानी लाइट, लाइट से याद करेंगे अपन लिटन। समय कार्यकाल 1876 1880। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सब टेक्निक लगानी है फटाफट से। हाँ देखो 18 आपको याद है येलो कलर, 76 हमारे लिए होता है काजू। क्यों होता है सबसे एंड में बताऊंगा, अभी बस याद रखो आप, KJ है ना काजू। और 80 होता है हमारे लिए FS, फ्रिज कर दिया यहाँ पर अपन फ्रिज नहीं करके एक काम करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। फ्यूज होता है ना, करंट झटका लगता है, वो जो फ्यूज बना होता है आपके घर में, ये आपके मीटर के पास में लगा रहता है, राइट, करंट आ जाता है उससे बहुत तेज, तो आप उसको याद रखो, ठीक है कि नहीं। तो ये है लॉर्ड लिटन, नाम में भी लाइट है और झटका भी इनसे लगने भी वाला है, अपने को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है शक्ल, देख लो इनके पहले अच्छे से। इमेजिन करो दोनों आंखों में बल्ब लगे हुए लाइट से जल रहे हैं, है कि नहीं। ये आदमी चमकता रहता है, पूरे शरीर बॉडी में लाइटें पहन रखी है। लाइट नाम ही लॉर्ड लाइटन है, लाइटन रहता है, लाइट जली रहती है। पीले रंग की बल्ब, कौन सा कलर का, पीले रंग का। खुद का शक्ल कैसी है, पीले रंग की। 76 खाते क्या है, काजू, येलो कलर वाले। और हमेशा खुद की लाइट को चार्ज करने के लिए बॉडी में फ्यूज लगा रखे हैं इन्होंने। क्या लगा रखे हैं, फ्यूज। जहां जाते हैं फ्यूज लगा देते हैं ताकि लाइटें वहां पे आ जाए, क्योंकि हर जगह रोशनी करने का काम है इनका। तो याद रहेगा आपको, काजू खाने वाला आदमी जो फ्यूज लगाता है, काजू यानी 76, फ्यूज यानी 80, येलो कलर की लाइट है तो येलो यानी 18th सेंचुरी, तो 1876 से 1880, ये काम तो हो गया अपना। शक्ल देख लो अच्छे से बढ़िया से। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन क्या क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। इमेजिन करो कि ये गए वर्नाकुलर, वैसे तो वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने लोग बाग जो है अपनी अखबार निकाल सकते हैं, ऐसा एक्ट पारित किया, ये आपको समझ में आता होगा। वरना से अपन ले लेते हैं ये वाली वरना गाड़ी आती है ना अपनी, वरना मारुति की वरना गाड़ी। और कूलर से अपन ये वाला कूलर ले लेते, तो ऐसे भी याद रहेगा आपको, वरना में कूलर। वरना का कलर कौन सा होना चाहिए, येलो, याद रखना है आपको। और प्रेस एक्ट पास किया। इमेजिन करो ये अपनी वरना गाड़ी में बैठ के गए और वरना गाड़ी लेकर गए एक प्रेस पे, जैसे कि जहाँ पर अखबार छपते हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने कूलर डोनेट किया और लगाया अपना फ्यूज़
और पूरे वहाँ पर भी लाइटें स्टार्ट हो गई, प्रेस छपने लग गई, खड़ाखड़ अखबार छप रहे हैं। देखो क्या काम, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ बिजली का सप्लाई का काम था इनका, इलेक्ट्रिक मैन, ठीक है कि नहीं। इसके बाद इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों में कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपेगी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर अखबार के अंदर उल्टी पुल्टी चीज छापेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ छापेगा, तो उसकी पूरी वापस लाइटें वाइटें बंद करके सब उठा कर ले जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से पहले तो प्रेस एक्ट चालू किया, फिर प्रेस वालों को समझा दिया कि देखो मेरा फ्यूज लगा हुआ है जब तक ही चल रही है, अगर मेरा दिमाग खराब किया, कुछ भी उल्टा सीधा छापा हमारे लिए, तो आऊँगा सारे फ्यूज निकाल के ले जाऊँगा, सारी प्रेस बंद हो जाएगी उसी टाइम पे, उधर भी ले जाऊँगा, वरना गाड़ी वापस ले जाऊँगा। वरना ध्यान रखना, तो वरना कूलर अखबार से याद रखो। ये थोड़ा आदमी अखबार वाला था, इलेक्ट्रिसिटी वाला था, बस इस छोटी सी इस हिंट से आपको ये याद रहेगा। और ये कहानियाँ मुझे पक्का यकीन है, इसका एक रिवीजन कर लोगे ना, याद रहेगी आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पर्सन, और वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कर्जन 1899, येलो, और 99 होता है, बिग बॉस भी ले सकते हैं, बेबी भी ले सकते हैं। तो 99 बी बिग बॉस का सीजन ले सकते हैं, और जो 05 है 1905, तो अब 1905 पूरा याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि 18 तक चल रहा है। तो एक काम करते हैं, बिग बॉस की जगह बेबी ले लेते हैं, यहाँ पर एक बच्चा बेबी, और वो कौन से कलर का बेबी है, येलो कलर का, बिल्कुल पीले रंग का बच्चा। और 19 आ जाता ऑरेंज, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था 18 के बाद 19 सेंचुरी, और येलो के बाद ऑरेंज कलर था उसमें हमारे वेब ग्योर में। और 05 में अपन ले लेते हैं SL, तो ये ले लेते हैं अपन सेल यानी नाव चलाना। और अगर आपको ये नज़र नहीं आता है तो अपन सॉइल कर सकते हैं इसको, सॉइल मिट्टी, ऑरेंज कलर की मिट्टी और येलो कलर का बेबी। इसको एक बार को अपन हटा देते हैं, ये वाली पिक्चर को छोड़ दो आप, अभी जो मैंने बताया वो याद रखो बस आप। तो अब अपन आ जाते हैं इसके ऊपर कि अपने को याद हो गया ये है लॉर्ड कर्जन। कर्जन का तरीका अपन कर्जे की जगह कार से ले लेते हैं, कार जोन। तो ये कार का जो पार्किंग एरिया होता है ना, वहाँ पर टिकट काटने का काम करते थे। क्या मतलब, जो भी कार वार लगाएगा उसको 20-20 रुपये टिकट काटते थे, और खुद पे भयंकर कर्जा था, तो शक्ल भी कर्जे वाली, नाम भी कर्जन, और वैसे भी कार जोन में कर्जे देने लेने के काम, ठीक है नहीं। देख लो, लग भी वैसे ही रहे ना अभी कार पार्किंग वाले आदमी। अब अपन इमेजिन करो 1899, तो 1899 येलो कलर का बेबी, इनका एक बच्चा साथ में रहता था, हमेशा गोदी में बैठ रहा था, येलो कलर का बेबी, और साथ साथ में वो बच्चा मिट्टी खाता था ऑरेंज कलर की, है कि नहीं। ऑरेंज के साथ मिट्टी खाता था, ऑरेंज होती नारंगी, उसको लगा लगा के मिट्टी में खाता था, डांटते रहते थे पूरे दिन, बच्चे की नाक बहती रहती थी ऑरेंज कलर की, मारते रहते थे उसको, मिट्टी खाता था, और खुद कर्जे में रहते थे। साथ साथ में उनके घर गोद में येलो बेबी था। बस इतना काफ़ी है, लॉर्ड कर्जन, कर्जे वाला वो आदमी जो कार जोन पे टिकट विकट काट करके कार पार्किंग का काम कर रहा है, और उसके घर में जो है उसके गोद में येलो कलर का बेबी है। इससे आपको याद रहेगा 1899, और वो बच्चा ऑरेंज कलर की मिट्टी खाता है, उससे याद रहेगा आपको 1905। ये कार्यकाल आपका इनकी बॉडी के अंदर ही कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब आते हैं काम क्या करा भैया जी ने, ये देख लेते हैं एक बार जरा, है ना। ओहो, बड़ा खतरनाक काम कर दिया। एक तो बंगाल का विभाजन कर दिया इन्होंने, ठीक है नहीं। तो इमेजिन करो बंगाल का विभाजन, तो इसको बहुत सिंपल ले लेते हैं अपन, बंगाली रसगुल्ला, बंगाल का विभाजन, बंगाली रसगुल्ला, बंगाल से मुझे तो रसगुल्ला दिखता है या फिर बंगाल टाइगर दिखता है, तो अपन बंगाली रसगुल्ला ले लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा आपको विभाजन करने में। इमेजिन करो कि उसके बच्चे लड़ रहे हैं कि पापा रसगुल्ले मेरे को दो, बोलो रुको, बंगाल रसगुल्ला विभाजन करके दूंगा, तुम दो खाओ, बचे हुआ एक मेरे को दो, ठीक है नहीं। तो रसगुल्ले के डब्बे का विभाजन कर दिया इन्होंने। ये देखो, एक छोटे बच्चों को दिया येलो बेबी को, दूसरा वाला बड़े बच्चे को दिया आपने, और बाकी खुद खा गए। तो विभाजन, रसगुल्ले का विभाजन से याद रहेगा आपको बंगाल का विभाजन। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था कि पुराने जमाने का खोज पड़ताल करें, यूँ करें। तो इन्होंने याद रखो पुरातत्व विभाग, मतलब इसमें 2-4 लड़के रखे, वो लड़के आए फटाफट से, जितनी पुरानी गाड़ियाँ थी वो देख रहे हैं, उसमें मिट्टी देख रहे हैं, टायर चेक कर रहे हैं, लेंस से जांच कर रहे हैं, बता रहे हैं कर्जन भाई ये सारी कारें कर्जे में डूबी हुई है, ये और पुरानी है, ये तो 25 साल हो गए यार, वो लेने ही नहीं आ रहा।
तो वो देख रहा है काम कर, पुरानी गाड़ी घर पे लेके जा, तैयार करके नई लेकर बना करके वापस खड़ी कर दे यहाँ पर। इस तरह से पुरानी इमारतें, यानी आप इमेजिन से पुराने से रख लो, यानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत सुरक्षा। या फिर और अच्छा देखना है तो इमेजिन करो कि फ्री टाइम में ये लंच के टाइम पे जाता था और पुरानी इमारतों की सफाई का काम करता था। कितनी पुरानी है, वापस नहीं कर दो, मरम्मत कर दो, उससे भी याद रहेगा आपको। कुल मिलाकर आपको भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी इन्होंने, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, अच्छे काम किए इन्होंने, है ना, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। उसके बाद में क्या करते थे, सुबह दिन भर तो बैठते थे ये अपना कार पार्किंग के एरिया में, कर्जन दिन भर यही काम करते थे। रात के टाइम थोड़े पढ़ाई करने का काम करते थे, इसलिए ये शाम के टाइम, शाम होते चले जाते थे यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय, इंडियन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये पूरी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आगे जाकर पूरी दुनिया ऐसी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। पूरी यूनिवर्सिटी शुरुआत ही इन्होंने कर दी, ठीक है नहीं। और सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, बहुत सारे आयोग बनाए इन्होंने। यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि कारों के ऊपर जो काम किया, उससे जो पैसा आया इनके पास, उससे इन्होंने एक तो बनाया सिंचाई विभाग, खेती किसानी सिंचाई का काम किया। फिर साथ साथ में पुलिस वालों को पैसे दिए उन्होंने, पुलिस वाले सेट किए पूरे, राइट। और उसके बाद विश्वविद्यालय बनाया, आपको बता ही दिया मैंने। विश्वविद्यालय में जाते, इमेजिन करो विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस वाले हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि तुम भी पढ़ाई करो, जो आए उनकी सुरक्षा करो, और साथ साथ में जो किसान लोग उनको पैसे दे रहे हैं कि तुम जाके सिंचाई करो। बढ़िया काम किया। तो अगर मैं आपको एक रिवीजन करवाऊँ फटाफट से, तो कर्जन कौन थे, उनके येलो बेबी यानी कि 1899 और 1905 तो ऑरेंज सॉइल आ जाएगा अपना। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या किया, रसगुल्ला, बंगाल विभाजन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुरातत्व विभाग, आपको याद रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, पुलिस विभाग, पुलिस आयोग ले लो, विश्वविद्यालय में पुलिस आयोग है, सिंचाई आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग है, सब बना दिए। हो गया ना याद आपको। इमेजिनेशन और दो तीन बार विजुअल करोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना आता है लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग से, तो ये ऐसे लॉर्ड थे जिनकी फोटो हमेशा होर्डिंग पे होती थी, खुद ही होर्डिंग लगाने का काम करते थे। सड़कों पे जाते होर्डिंग लगाते ऊपर, ठीक है नहीं, हार्ड होर्डिंग लगाते थे। ये करा देता हूँ आपको फटाफट से ना। 1910 से 1916। 19 से क्या था भैया, ऑरेंज। 16 से क्या है हमारा, पहले 10 से निकालते, 10 से आ जाएगा DS डोसा, और 16 से आ जाएगा TJ ताजमहल। तो इमेजिन करो, ये जो थे हमारे, क्या नाम था इनका, हमारे प्यारे होर्डिंग, है ना। ये जो होर्डिंग है, ये पहले होर्डिंग लगाते। होर्डिंग कहाँ लगा रहे हैं, ताजमहल में लगा रहे हैं। ताजमहल में बैठे क्या खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं और ऑरेंज साथ में खा रहे हैं। या फिर आप इमेजिन करो कि ताजमहल को ऑरेंज कलर का कलर कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं सब जगह, और होर्डिंग लगाने के साथ साथ डोसा खा रहे हैं ऑरेंज प्लेट के अंदर, और वो भी ऑरेंज कलर के ताजमहल के अंदर बैठ के। बस ये छोटी सी पिक्चर आपको याद दिलाएगी कि इनका नाम लॉर्ड होर्डिंग है, और साथ साथ में ये डोसा खा रहे हैं, और ताज, यहाँ पर DJ है पर मैंने थोड़ा सरल कर दिया, ताज बना दिया आपके लिए, ठीक है कि नहीं। तो ताजमहल तो आपको याद रहेगा, होर्डिंग इनका नाम हो गया। ताज यानी 19 सेंचुरी याद आ रहा है ना ऑरेंज कलर से, 1916, और डोसा यानी 1910। तो कॉमन सेंस की बात है, 16 से पहले ही आएगा ना 10, तो अपने आप याद रहेगा 1910 से लेकर 1916 का कार्यकाल हो गया इनका। अब पक्के से देखते हैं कि इन्होंने काम क्या क्या किया। वो जो बंगाल विभाजन किया था ना उन्होंने, कर्जन ने, बच्चों के लिए, वो ख़त्म किया इन्होंने बंगाल विभाजन को। यानी इन्होंने बोला रसगुल्ले कोई किसी को नहीं बटेंगे, मैं अकेला खाऊंगा, ख़त्म बात। ऑरेंज कलर के रसगुल्ले, ठीक है नहीं, अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं बटेंगे, सबके लेके खुद ही भाग गए। दूसरा, भारतीय राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्होंने किया। यानी कि पहले कलकत्ता थी, बंगाल चलता था ना, रसगुल्ले खाते थे लोग बाग, वो थी। उसके बाद राजधानी दिल्ली। तो इन्होंने इमेजिन करो कि जो कैपिटल है, इंडियन कैपिटल जो कलकत्ता थी, वो होर्डिंग, इन्होंने होर्डिंग लगाया कि आज से कलकत्ता की जगह दिल्ली हमारी राजधानी है, सब वहीं चल के रहो। सारे दिल्ली में होर्डिंग लगाए, कलकत्ता से हटा के, कलकत्ता से हटा दिए, निकाल के ले गए, दिल्ली में लगा दिए। दैट मीन्स राजधानी दिल्ली बना दी इन्होंने। और प्रथम विश्व युद्ध इनके टाइम पर हुआ। और जैसे ऐसा किया, होर्डिंग तो लगाए, सारे होर्डिंग के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं। ये होर्डिंग लगा रहे हैं, बहुत बम फट रहा है, मिसाइल गिर रही है, खुद के कपड़े फट रहे हैं, समझ में नहीं आया क्या हो गया। बोले वर्ल्ड वार हो गया है। अरे बाप रे, एक काम करता हूँ, अपने होर्डिंग के नीचे छुप जाता हूँ जाके। बस ये थे हमारे होर्डिंग। याद हो गया आपको, फर्स्ट क्लास। चलो अब पकड़ते लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
चेम्सफोर्ड, फोर्ड कार से याद रखेंगे, चैम्स को जेम्स कर लो, जेम्स खाने वाला, कार्ड के अंदर जेम्स चिपके हुए हैं, चेम्सफोर्ड। टाइम क्या है इनका? ऑरेंज, ऑरेंज यानी सेंचुरी कौन सी हो गई? 19, तो कार का कलर कर दो ऑरेंज। और ये आप टाइम पीरियड याद रखने के लिए लगा देंगे अपन फोनेटिक मेथड। आ जाओ भैया, 16 यानी ताज, बताया था ना आपको, और 21 यानी नेट। अब ये क्यों है लास्ट में बताऊंगा। तो ये हो गया नेट, ये हो गया ताज। कौन से कलर? ऑरेंज कलर का ताजमहल, ऑरेंज कलर की नेट। नाम क्या है इनका? नाम है इनका चेम्सफोर्ड। इमेजिन करो, ये जो है ये हमेशा इस फोर्ड कार के अंदर रहते हैं। कार का कलर है ऑरेंज, ये कार जो है खड़ी हुई ताजमहल के अंदर, ऑरेंज कलर का ताजमहल, और उन्होंने पूरे ताजमहल को नेट से ढक दिया। कौन सी नेट से? निकाली गाड़ी में से पूरा, पता नहीं क्या ले जाएंगे शायद, कुछ उठा उठा के उसको इस तरह से। तो ये याद हो गया। अब इनके बारे में पता लग गया इन्होंने काम क्या किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके टाइम पर हुआ। तो ये याद कैसे करेंगे कि अचानक से जलियांवाला बाग कांड हो गया, जलता हुआ बाग, जलियांवाला बाग, जलने वाला बाग। जलते हुए बाग के अंदर लोग एक दूसरे को गोलियां पड़ रही थी, और वहां पर जो जनरल डायर था वो गोली चला रहा था। चेम्सफोर्ड वहां पहुंच करके उन्होंने देखा क्या हो गया, तो गाड़ी लेकर गए, धाड़ धाड़ चारों तरफ से गोलियां कर रहे, तो गाड़ी के अंदर ही रहे और देख रहे बाग जल रहा है, लोग मर रहे हैं, जनरल डायर मार रहा है। ये याद रखो, ठीक है नहीं। इनकी कार के बिल्कुल आगे डायन है, जनरल डायन, डायन है वो, डायन। वो कहाँ है? जलते हुए बाग में, बाग जल रहा है, कार के सामने डायन नाच रही है, गोलियां मार रही है, लोग मर रहे हैं। याद रहेगा आपको? जलियांवाला बाग। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। उसके बाद ये जो चेम्सफोर्ड थे ये रोने लगे, लेट गए और एक्टिंग करने लगे, क्योंकि ये भी मिले हुए थे, ये उनको पकड़ नहीं रहे थे। पब्लिक कुछ कहते तो रोते, लेट जाते, और वास्तव में एक्टिंग कर रहे थे। तो रोलेट एक्ट इनके टाइम पे आया, ठीक है नहीं। और कहाँ पर रोए? कहाँ पर रो रहे थे? गाड़ी के अंदर लेट गए, जमीन पे, गाड़ी साइड में खड़ी हुई है और सबको पता है एक्टिंग कर रहे हैं, तो रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसी टाइम पे जब ये रोल एक्टिंग कर रहे थे तो महात्मा जी ने उठाया, उठ जा भाई उठ जा, पागल बना रहा है, खड़ा हो। और असहयोग आंदोलन, मैं सहयोग नहीं करूंगा तेरी इस बात पे, सबको एक्टिंग कर रहा है, मुझे पता तुम, वो डायन तुम्हारे घर की थी, तुमने भेजी थी, वो ढंग से चेक किया है मैंने, वो तेरी गाड़ी की डिक्की में से निकली थी वो डायन, देख तू ये उसका हो जा, इसलिए कोई सहयोग नहीं मिलेगा, भागे यहाँ से, असहयोग, कोई सहयोग नहीं करूंगा। महात्मा गांधी जी को बोल रहे हैं अरे पब्लिक मारेगी यार, पता लग गया तो आप तो सहयोग करो, कोई सहयोग नहीं होगा, बल्कि आंदोलन करूंगा। तो अपनी गाड़ी उठाई, भाग गया इस डर के मारे। हो गया याद अच्छे से, चमकदार। बस आगे पकड़ते हैं भाई साहब। अब आते हैं हमारे लॉर्ड रीडिंग, पढ़ाकू लॉर्ड, बड़े पढ़ाकू आदमी हैं। देखिए क्या रीडिंग कर रहे हैं, पकड़ते हैं इनको भी। रीडिंग किताब पढ़ने वाला, 1921, 21 नेट, 26 नाग, ठीक है, नेट नाग, ओके है ये दोनों, ठीक है ना। और 19 से ऑरेंज याद रखना, ऑरेंज कलर का नाग है, ऑरेंज कलर की नेट है कौन ये है रीडिंग। ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ी किताब साथ में लेके घूमता था, खुद ने वो किताब ऑरेंज कलर की थी, खाता भी ये ऑरेंज रहता था ताकि दिमाग अच्छा रहे। उस किताब को नेट में रखा हुआ था, जैसे वो नेट खोलता, किताब खोलता, अंदर से नाग निकलता। पहले ये सपेरा था, तमाशा करता था, पब्लिक को दिखाता था, देखो इसमें पैसे दो, मैं आप नाग के लिए पैसे दोगे उससे मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा। तो लोग देते भी थे। ये वाला पार्ट याद हो गया आपको। चलो अब इधर आ जाओ, इस सपेरे को लेके आते हैं। चोरा चोरी कांड, भयंकर चोर। ये पढ़ाई करने के चक्कर में ये तो पढ़ रहा था, पढ़ाई सबको लग रहा था रीडिंग कर रहा है, सबको लगता था अच्छे बच्चे की तरह रीडिंग कर रहा है, पर जब मम्मी चली जाती थी कमरे के पीछे से निकल के चोरी करके आता था। इसने चोरा चोरी कांड कर दिया, हर घर में चोरी, मोहल्ले के। और वापस कोई बोलता है किसने किया, कौन था? वो तुम्हारा लड़का था। तो भाग के कमरे में चुपचाप पढ़ने लग जाता था, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और कोई उसको कुछ बोलता तो नाक दिखाता था, वो सारे जाली में बंद कर दूंगा, नाक पीछे छोड़ दूंगा। तो सब डर के मारे भाग जाते थे। तो पहला कांड तो चोरा कोई। फिर काकोरी, काकोरी का आप इसको इस तरह से कर सकते, काकोरी रेल कांड रहा था ये। तो काकोरी कचोरी कर लो, काका जी कर लो, ककूड़ा पिक्चर आई थी अभी, वो कर लो। तो मैं तो कचोरी कर देता हूँ, रेल के अंदर कचोरी। तो यही आदमी अपना सांप लेके रेलगाड़ी में चढ़ गया, सबको कचोरी बेच रहा है और इसको और आराम से कचोरी खुद भी खा रहा है, सारे लोगों के पैसे लेके भाग गया। तो लोगों ने बोला ये कचोरी वाला कांड कर गया रेलगाड़ी के अंदर, ठीक है जी।
भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत इसके टाइम पर हुई। इतना रीडिंग करी, इतनी रीडिंग करी कि दुनिया ने बोला ये आदमी इतना रीडिंग कर रहा है, काम करो एग्जाम शुरू कर दो उसके ऊपर। और सबसे पहले ये सिविल सेवा यानी IAS की परीक्षा होती है वो इसके टाइम पे बोले तू इतना पढ़ रहा है तो एक बार पास करके दिखा एग्जाम। उस दिन से पढ़ाई बंद कर दी इसने डर के मारे, बोले साहब ही ठीक है अपना। ठीक है भैया, अब अपन आते हैं यहाँ पर लिन लिथ गो। ठीक है नहीं, अब देखते हैं लिन लिथ गो। लिन लिथ में अपन लिली वर्ड भी ले सकते हैं, लिली गो, लिन लिथ गो। तो लिली एक फूल होता है ना, एक फूल होता है अच्छा सा, ठीक है। और गो यानी जाना, तो लिली लेके गो। तो ये व्यक्ति लिली का फूल हाथ में रखता था और हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता था। अब अपन लेते हैं टाइम पीरियड को, ठीक है कि नहीं। तो एक है 36, ये मेरी टीम ने बनाया है उनके दिमाग से। मैं यहाँ पे बेस्ट को यूज़ करूँगा ताकि आपको जल्दी याद हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके टॉपिक को समझ में आना चाहिए ये मेथड कैसे हो रहा है। तो M और G, MG से इसने मूंग बना दिया, कोई बात नहीं, और इजी कर देता हूँ, मग बनाता हूँ। मग होता है ना, मग ऐसा मग होता है हैंडल वाला, उसमें आप चाय वाय पीते हो। और 43 राम ओके है। अब 43 कैसे हुआ, 4R 3M, राम भगवान, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी। अब अपन आते हैं इसके बारे में जानते हैं, पहले तो उसको याद करते हैं। लिली, लिन लिथ गो, लिली गो, ठीक है। हाथ में लिली का फूल, फूल हल 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 फूल। और फूल जो है वो कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर की लिली का फूल लेकर गो हर वक्त जाता रहता था कहीं ना कहीं। और ये आदमी देखो, आप एक आदमी बैठा है, उसके हाथ में लिली का फूल है, यहाँ पे भी फूल लगा रखा है, कान में भी फूल लगा रखे हैं उसने, और उसके हाथ में एक चाय का मग है, वो चाय भी पी रहा है। और वो चाय किसको अर्पण कर रहा है, राम भगवान को अर्पण कर रहा है। मंदिर में बैठा है, राम जी के हाथ जोड़ रहा है, और फूल जो लिली वाला फूल है वो चढ़ा भी रहा है। तो ये लिली गो जो है ये राम जी को फूल चढ़ा रहा है और साथ में मग में चाय पी रहा है। तो मग से याद रहेगा आपको 36, राम भगवान से याद रहेगा 43, कलर इसके लिली के फूल का ऑरेंज है, यानी कि 19th सेंचुरी का काम है, तो 1943 और 1936 आपको याद रहेगा। तो ये वाला पोर्शन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसने किया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन इसके टाइम पे हुआ। तो ये देखो कि इमेजिन करो कि ये जो बंदा है, जैसे ही मंदिर से बाहर निकला राम भगवान के, इसने कहा ये क्या हो गया, चारों तरफ लोग बोल रहे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छोड़ू कहाँ से, कोई जाने दो तो छोड़ू ना। सबको लिली का फूल बांट रहा है। एक काम करो, सब लोग लिली का फूल लो और गो, भारत छोड़ो। हाँ तो मुझे गो जाने तो दो, आई कैन गो, लिली गो। पब्लिक बोल रही है लिली गो, लिलित गो, जाओ भारत छोड़ो। तो ये कह रहा है ओके आई एम लिलित गो, मैं लिली आपको देके जाने को तैयार, ऊपर जाने तो दो, ठीक है कि नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रहेगा। क्रिप्स मिशन, क्रिश मूवी इसी के टाइम पे लगी, क्रिप्स मिशन क्रिप्स मूवी, तो क्रिश मूवी इसी के टाइम पे लगी। तो ये वहां से भागा भारत छोड़ो आंदोलन के यहाँ से और जाके बैठ गया, क्रिश मूवी देखने लग गया। अब आ गया क्रिश इसके सामने, पहली बार आम चुनाव हुए। कृष्ण ने बोला देख भाई, तुझे अगर जाना है तो एक काम कर, तेरा तरीका बताता हूँ, तू जाएगा तो किसी ने कुछ कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो चुनाव करवा और हमारा नेता चुन के जा। तो कृष्ण ने इसको बोला कि चल मैं चुनाव में खड़ा होता हूँ, तू चुनाव करवा। तो पहली बार आम चुनाव हुआ, ठीक है। कौन है, याद हो गया पूरा सिस्टम आपको, पक्की बात है, मुझे याद हो गया होगा आपको। अब अपन बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। शक्ल देख लो इनकी और बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा दो इनको, ठीक है कि नहीं। ये इतने मेडल इसी बात के कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं। माउंटबेटन नाम ही है, ये माउंट का बेटा, ये हिमालय वाला आदमी है, हिमालय मानव, माउंट का बेटा, माउंट बेटा है ये। अब क्या किया इस माउंट बेटे ने, 47 किया पहले तो। अभी याद कर लेते हैं 47 आर के रैक, ठीक है चलो। और 48 आर एफ रूफ, ओके। ये वाला पोर्शन याद करते हैं पहले, ठीक है ना। माउंट पे बैठा हुआ है, उस माउंट के ऊपर इसका घर है, तो उस घर में एक रैक है किताबों की, और हमेशा अपने घर की छत पे बैठता है ये। किताबों की रैक भी यहाँ लगा रखी है इसने, और छत पे बैठा हुआ है। ये घर का है पूरा माउंट के ऊपर, क्योंकि ये माउंट का बेटा है, माउंटबेटन, ठीक है कि नहीं। अब कलर भी याद रखना है, तो इमेजिन करो ये पूरा पहाड़ ही ऑरेंज कलर का है। देखो अगर आपने एक वॉयसराय कर ले, तो वैसे भी सीरीज में चल रहा है और सारे वॉयसराय 19th सेंचुरी में निकल गए थे, तो ऑरेंज कलर आपको कॉमन सेंस से भी याद रह सकता है और 19th सेंचुरी आप वैसे भी लगा सकते हो। बस आपको मेन नंबर ये था। तो देखो माउंट का बेटा, उसका घर कहाँ है, माउंटबेटन माउंट के ऊपर है, घर की किस पे बैठा हुआ, रूफ पे, तो 48, उस पर क्या रखी हुई, रैक, तो 47, तो 47 से 48 आपको ये याद रहने वाला है।
अब आप बोलोगे सर पहले रूफ आ गई तो 48 पहले आ गया, इतनी कॉमन सेंस रखनी है कि भैया जो छोटा नंबर है वो सन पहले आया होगा, ठीक है कि नहीं। ये वाला पोर्शन याद हो गया। अब हुआ क्या जरा देखते हैं। इन्हीं के समय में भारत को आज़ादी मिली, वाह, क्योंकि वायसराय थे ये तो भारत छोड़ छाड़ करके कहाँ चले गए, माउंट के ऊपर, तो भारत आज़ाद हो गया क्योंकि ये खुद ही माउंट पे आके बैठ गए, कोई था ही नहीं वहाँ पे अब नीचे, है कि नहीं। और देखो अब ये माउंट पे बैठे बैठे देख रहे हैं पूरी दुनिया भारत के झंडे, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सब लोग गले मिल रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं, ये खुद भी खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त किया और गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। उसके बाद उन्होंने बोला देखो भाई वायसराय तो बहुत हो गया, अब चूंकि मैं यहाँ चढ़ गया हूँ तो मैं जनरल हो गया हूँ, मतलब कि मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ और मैंने गवर्न किया था इसलिए मैं गवर्नर जनरल बन गया हूँ। हालांकि भारत आज़ाद हो गया है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि आज से मैं जहाँ भी जाऊँगा वायसराय जैसा काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं गवर्नर जनरल रहूँगा, क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया हूँ। तो मैं वैसे भी इंडिया का जो जनरल होता है आर्मी का चीफ भी कोई जनरल बोलते हैं ना, उस तरह से मैं हूँ। ड्रेस भी वैसी पहनी इन्होंने और उसके बाद बोला कि मैं गवर्नर जनरल रहूँगा। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बन गया। एलजी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा आजकल भी दिल्ली से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं आजकल, तो उस टाइम पे पहले वो गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से आपको ये बातें इनकी याद रहने वाली है। अब अपन आते हैं, आखिरी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र होने के बाद के जो फर्स्ट थे पहले इंडियन, वो थे। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। लॉर्ड कैन 1856, 1862, 1856 से आपको याद रहेगा LGTV और LGTV के अंदर गन, तो आपको याद रहेगा 56 से 62, येलो कलर से 18 सेंचुरी याद रहेगी। विधवा विवाह आपको याद होगा, राइट। भारतीय दंड संहिता, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्टर जो लापसी खाते थे और कोल्ड ड्रिंक पीते थे, और 3 हाई कोर्ट बनाए इन्होंने, याद है गया आपको अच्छी तरह से। दूसरे आ गए हमारे लॉर्ड मेयो, अजमेर के मेयो कॉलेज, उसके अंदर देखो ये येलो कलर की जीप में घूम रहे हैं, कान में येलो झुमके हैं, इससे 69 और 72 आपको याद रहेगा। अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना करी, पहली बार जनगणना करी, याद हो गया होगा आपको अच्छी तरह से। उसके बाद में आता है लॉर्ड लिटन, लाइट वाले अंकल, और 18 तो येलो कलर तो आपको याद है, आंखों में बल्ब याद आ गया होगा आपको। 76 काजू खाते थे और फ्यूज लगाते थे, राइट। वर्नाकुलर प्रेस को याद आ गया, वो फ्यूज लेकर कहा गए थे, प्रेस में गए थे और उन्होंने बोल दिया था कोई भी उल्टा सीधा समाचार छापेगा सारी लाइटें बंद करके ले जाऊंगा प्रेस उठा करके। तो इन्होंने एक सख्त कानून बनाया, उसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद आप देखिए लॉर्ड कर्जन वाले कार पार्किंग जोन, राइट। 99 उनका येलो बेबी, 05 ऑरेंज सॉइल खाने वाला बेबी, बंगाल विभाजन, दोनों बच्चों के अंदर रसगुल्ले बांटे, बंगाल का विभाजन कर दिया। ऐतिहासिक पुरानी कारों, पुरानी इमारतों का मरम्मत का काम किया, दोस्तों को बुला के पूछा कितनी पुरानी है, यानी कि पुरातत्व विभाग बनाया, पुराने से याद रहेगा। विश्वविद्यालय में जाके पढ़ते थे तो भारतीय विश्वविद्यालय, और बाद में विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने पुलिस, सिंचाई, इसके लिए पैसे भी दिए। तो ये हो गया हमारा लॉर्ड कर्जन का कि सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय की स्थापना। और अब आता है लॉर्ड होर्डिंग लगाने वाले 19 डोसा और ताज, इमेजिन करो वो ताजमहल के अंदर होर्डिंग लगा रहे थे, डोसा खा रहे थे, याद हो गया आपको। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, उन्होंने बोला कोई रसगुल्ले कोई नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा, ठीक है। और ये भी टाइम आपको याद आ रहा होगा ऑरेंज कलर का, है ना। भारत की राजधानी होर्डिंग उठाए, कलकत्ता से दिल्ली में लगाए, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दी इन्होंने, और उसको होर्डिंग के ऊपर बम गिर गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध, फटाफट याद हो गया। इसके बाद जेम्स वाली फोर्ड कार थी। ताज और नेट, आपको ताज और नेट मैंने करा दिया था कि ताजमहल के अंदर अपनी कार लेके खड़े थे, ताजमहल को नेट से ढक रखा था, ठीक है कि नहीं। और तो 16 और 21 याद रहेगा। अपनी कार के सामने एक डायन लोगों को मार रही थी, लोग जल रहे थे, तो जलियांवाला बाग। फिर खुद रोल लेट और एक्टिंग कर रहे थे, तो रोलेट एक्ट। और महात्मा गांधी ने कहा था मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, तो असहयोग आंदोलन। इसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग, पढ़ने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। उसकी किताब कैसी थी, नेट में रहती थी, अंदर से सांप निकलता था, नाग, ठीक है कि नहीं। तो आपको याद रहेगा 21-26, राइट। इसके बाद इसके क्या हुआ था, ये लोग घर में चोरी करता था, तो याद होगा चोरा चोरी कांड। उसके बाद ट्रेन में कचौरी बेचता था, तो काकोरी कांड। और उसके बाद इतनी पढ़ाई कर ली कि इसके चक्कर में सिविल सर्विस शुरू करनी पड़ गई, ओके, याद हो गया आपको। इसके बाद में लिली के फूल वाला, फूल, राइट। 36 मग और 43 राम, हाथ में फूल लेके राम भगवान के मंदिर में चढ़ाए, साथ में मग से चाय पी रहा था। उसके बाद बाहर निकला राम भगवान के मंदिर से, तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसको वो सब बोल रहे थे लिली गो, आंदोलन चल रहा है, तू निकल, भारत छोड़ो। तो उसने कहा ठीक है, लिली आप लो, मैं गो।
उसके बाद वो क्रिस पिक्चर देखने चला गया। क्रिस वाले ने बोला कि चल तू जा रहा है तो फिर कोई तो नेता बनेगा, तो चुनाव करवा, मैं बन जाऊंगा। और उसी टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। इसी बात पे दोनों की भयंकर लड़ाई हो गई, दूसरा वर्ल्ड वार हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंट के ऊपर उन्होंने घर था, घर की रूफ पे बैठे थे रैक लगा करके किताबों का। तो रूफ से 48, रैक से 47 आ गया याद आपको। इन्हीं के टाइम पे सब लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तो भारत में आज़ादी हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने खुद को कहा था कि आज के बाद वायसराय सब बुरे लगते थे, तो मैं गवर्नर जनरल बन जाता हूँ, आज से भारत को चलो छोड़ देता हूँ। तो ये बन गए गवर्नर जनरल। आई थिंक आपको इस टेक्निक से ये सब याद हो गया होगा। और आपको कुछ नहीं करना, वो किताब को रटना नहीं है, आपको मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, उससे ये चीज़ें हो जाएंगी। आपको फ्रैक्शन बना लेना है। ये सन के लिए एक अलग से टेबल बना लो कि सन क्या क्या थे, उससे एक पर्टिकुलर पर्सन का विजुअल आपको याद रहेगा। उसके अलावा उन्होंने जो काम किए वो उसका पिक्चर क्या बनाया आपने, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। उसका नाम का PIS, सन का PIS मैंने बता ही दिया, और फिर ये 2 पार्ट और। अब फोनेटिक मेथड से सन कैसे कन्वर्ट होता है पिक्चर के अंदर, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। पहले मेथड पे आते हैं। यहां से अपनी खासियत शुरू होती है कि अपन पहले उसको याद नहीं करेंगे, पहले मेथड सीखेंगे। नंबर को पिक्चर में बदलेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को पिक्चर में बदलेंगे, और उसके बाद उन्हें याद करने के लिए उसको एसोसिएट करेंगे। तो 2 प्रिंसिपल यहां पर काम में लेंगे अपन, विजुअलाइजेशन यानी विजुअल बनाना, और एसोसिएशन उसको आपस में जोड़ना। सबसे पहले नंबर को पिक्चर में कैसे बदलते हैं देखिए। जितने भी वहां पे हमने नंबर देखे थे, जैसे मान लीजिए हमने वहां पर एक नंबर देखा था, कलिंग का युद्ध 261 BC देखा था हमने, तो ये नंबर है। अब नंबर को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, पहले देखिए कि अगर हमें पिक्चर जल्दी याद होते हैं तो पहले नंबर को पिक्चर में बदलने के लिए खासियत क्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुनिया के जितने भी नंबर बने हैं वो इन्हीं नंबर से मिलके बने हैं, ये मानते हो आप। और दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे A to Z में से मिलके बने हैं। यानी कोई भी चित्र या इमेज है उसका कोई ना कोई नाम होगा, या नाम रख देंगे अपन, और वो नाम A to Z इन लेटर के अंदर ही छुपा होगा। तो ये पक्की बात है कि अगर वो नाम जो है वो पिक्चर का है तो वो A to Z से बनेगा। अब अगर A to Z को भी कोई नंबर दे दें अपन, तो नंबर में हमें A to Z दिख जाएगा, और उस A to Z के अंदर हमको वो चित्र नजर आ जाएगा। समझाता हूं, बहुत सिंपल आपको मेरे साथ करना है। 0S इसको बोलते हैं फोनिक मेथड, यानी कि हम साउंड से या किसी चीज से उसका बनाएंगे, नंबर को पिक्चर में बदलेंगे। 0S यानी आज से आपके लिए जो 0 नंबर है वो आपको मानना है कि वो लेटर S है, राइट। बस एक बार मान लीजिए आप खाली। 1 TD, 1 को TD मान लो। 2N, 2 को N मान लो। 3M, 3 का मतलब M इस मेथड के अंदर। 4R, 4 का मतलब R। 5L, 5L, 6JG, 7K, 8FV और 9PB। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि बताओ 7 क्या था, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, या 6 का क्या था। यानी मैंने 0 याद आ रहा होगा आपको कि वो S था, लेकिन कुछ आपको नहीं याद आ रहे होंगे। तो पहले मैं ये याद करा देता हूं आपको, ये भी एक टेक्निक है, इसको एसोसिएट कर लेते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। अब मैं इसी पेज का एक साइड का हिस्सा ले लेता हूं और मैं आपको फटाफट यहां पे याद करा दूंगा। जैसे 0S है, राइट, तो मान लो ये है 0। अब अगर मैं S को देखूं तो अगर मैं 0 को बीच में से काट दूं तो एक आधा हिस्सा हो जाएगा और दूसरा भी आधा हिस्सा हो जाएगा ऐसे। अगर इन दोनों को मैं ऐसे साइड करके जोड़ दूं, यानी कि ये देखो ये आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा यहां जोड़ दूं, तो क्या ये आपको S जैसा दिख रहा है? समझ में आ गया? तो ये हो गया 0S, ठीक है। अब याद रहेगा ना, अगर मैं 0 को तोड़ दूं और दोनों कटोरियों को आपस में जोड़ दूं तो S का शेप बन जाता है। अब अपन आते हैं 1 का TD है, बहुत सिंपल है। देखो 1 ऐसे लिखते हैं अपन, और T को अपन ढंग से देखें, मान लो T, तो ऐसे लिखते हैं। तो थोड़ा सा ये 1 का ये ऊपर बढ़ा दो तो T ऐसे ही तो लग रहा है ये, तो 1T एक जैसा शेप है। और T और D का साउंड एक जैसा है, टा ड।
फोनिक मेथड में स्पेलिंग ग्रामर ये नहीं चलती, साउंड चलता है फोनिक। उसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? ट ड। 0 में एस काफी है, लेकिन 1 के लिए कभी हम ट या कभी ड का यूज कर लेंगे, यानी TD। कहाँ करेंगे बताऊंगा, अभी आप मेरे साथ साथ रहो बस। इसके बाद आते हैं 2। अब देखो 2 को ढंग से देखेंगे अपन, ये 2 है। अगर मैं इसको घुमा दूं, ऐसे पलटी मार दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, राइट, तो ये एन की तरह दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो 2 को अगर घुमा के रखेंगे तो ये एन की तरह नजर आएगा, उल्टा देखेंगे तो इस तरह से 2 इज एन। ओके, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब चलो, अब अपन आते 3। ये देखो 3। अब मैं इस 3 को ऐसे रख दूं जमीन के ऊपर यूं करके, तो कैसा दिख रहा है आपको? M। तो याद हो गया आपको 3M। ओके, अब हम आते हैं 4। अब ये देखो 4 को अपन जब 4R है, राइट। हिंदी वाला 4 कैसे लिखते हैं? हिंदी वाला 4 पता है आपको? ऐसे लिखते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और अंग्रेजी में स्मॉल लेटर में R कैसे लिखते हैं? वो भी ऐसे ही लिखते हैं। तो याद हो गया आपको, हिंदी का 4, अंग्रेजी का R। ठीक है जी, हो गया। अब अपन करते हैं 5। अब देखो वैसे तो 5 में L छुपा हुआ है ऐसे, ये देखेंगे तो, राइट, ये L है। L को उल्टा देख लो, पर एक तरीका मैं और बता देता हूं आपको। ये कितनी उंगलियां, ये क्या दिख रहा है आपको हाथ में? 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहां क्या शेप नजर आ रहा है आपको? तो देखो ये L दिख रहा है, तो ये 5 में L नजर आ गया, इसलिए आपको याद रहेगा 5 यानी L। अब अपन आते हैं 6। 6 को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, आधा, थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं करता हूं, 6 जैसा। और अगर मैं कांच में देखूंगा इसको तो ये ऐसे दिखेगा। और अगर मैं J को बोलता हूं तो J जहां से स्टार्ट शुरू सुनाई दे रहा है वहीं से G भी सुनाई दे रहा है, तो J G, 6 J G। 6 का शेप और J का शेप एक जैसा है, और 6 यानी J G। ये याद हो गया आपको। चलिए अब मैं याद कराता हूं आपको 7। 7 बड़ा इजी है। आप देखो 7 को मैं एक काम करता हूं, ऐसे लेटा देता हूं और इसके ऊपर एक 7 और रख देता हूं इस तरह से उल्टा करके, तो क्या शेप नजर आ रहा है आपको? K जैसा, राइट। तो ये 7K हो गया आपका। ओके, अब चलिए भैया जी, अब 8 पे आ जाते हैं। 8 बहुत सिंपल है। ये 8 को देखो आप, इसका शेप। और अंग्रेजी में जब कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो F को भी ऐसे ही लिखते हैं। थोड़ा सा ढंग से देखो, आप लोगों ने ऐसा F लिखा होगा कई बार, राइट, ऐसा वाला F, ये वाला। तो 8 जैसा लग रहा है ना ये। और F और V का साउंड एक जगह से, फ व, एफ वी। तो इसलिए हमको FV का ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। अब चलिए भाई आगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इससे डेट्स कैसे याद होंगे? सब बता दूंगा, आप शांति से इसको देखिए। इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हो ना, थोड़ी देर इसको देखो, हो सकता है इसके अंदर वो निकल के आए कि आपकी बाकी पढ़ाई का 90% टाइम बचने लग जाए, एक झटके में याद होने लग जाए, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत कुछ याद करता है। क्या आपको कोई 20 साल पुरानी बात याद है? 10 साल पुरानी? कई बातें हमें बचपन की भी आज तक याद है, कई बातें हमें बचपन की सालों पुरानी आज तक याद है, लेकिन हमें 2 दिन पहले हमने अखबार में क्या पढ़ा हमें याद नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ बातें ब्रेन कितनी भी पुरानी हो बिना रिवीजन के याद रख लेता है। बस वो जो साइंस है ना ब्रेन का खुद का, उसी को यहाँ लगा रहे हैं, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। अब अपन आते हैं 9 पर। बहुत आसान है दोस्तों 9। ये देखो 9 ऐसे लिखते हैं, और इस 9 को अगर मैं मिरर में, कांच में देखूंगा तो ये क्या दिखाई देगा? P दिखाई देगा। यस और नो? और P को उल्टा कर दो तो B बन जाता है, या फिर प ब, साउंड एक जैसा है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे पक्का यकीन है कि जब मैंने इनको अजीबोगरीब तरीके से एसोसिएट किया तो ये सारे अब आपको याद हुए होंगे। अब फिर से आ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, ये आपको याद रहेंगे, राइट।